अर्नब गोस्वामी के रिहा होने के बाद उद्धव ठाकरे से उनकी लड़ाई और तीखी होती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अपने पहले ही शो में अर्नब ने महाराष्ट्र के उद्धव सरकार पर निशाना साधा। अर्नब ने कहा कि जिन लोगों ने मुझ पर फर्जी केसेस बनाए, उन लोगों ने सोचा था कि मुझे कुचल देंगे। जो मेरे हौसले पर सत्ता का बुलडोजर चलाना चाहते थे, उनसे मैं कह देना चाहता हूं कि आपके हमले से मैं मजबूत बनकर उभरा हूं। अर्नब ने कहा कि जो सच की लड़ाई में हार गए हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको मुझसे लड़कर निराशा ही हाथ लगी। 130 करोड़ जनता के सामने आप हार गए। मुझसे लड़ने में आपने करोड़ों रुपए खर्च किए। अर्नब यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि आपके दफ्तर के लोग कहते हैं कि आपका एक ही एजेंडा है आजकल, वो है रिपब्लिक टीवी। सिर्फ अर्नब गोस्वामी के बारे में बात करते रहते हैं। ये केस डालो, वो केस डालो, ये खोलो, ये बंद करो। लोग कहते हैं कि आप बहुत गुस्से में हैं क्योंकि मैंने आपका नाम लिया। मैं साफ कहता हूं कि आप सीएम के तौर पर पूरी तरह से नाकाम हैं। आपके आसपास 5 लोग के अलावा सभी ऐसा सोचते हैं, लेकिन वे खुलकर कह नहीं सकते। मैं तो खुलकर कह सकता हूं ये बात। अर्नब ने चुनौती देते हुए कहा कि साजिश करने वाले न तो कभी रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को छू पाए हैं और न छू पाएंगे। उद्धव जी, आपके अंदर हिम्मत है तो आंख में आंख मिलाकर बात कीजिए। चलिए बहस करते हैं, 1 to 1 डिबेट करते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। ये डिबेट लाइव चलाऊंगा मैं। रिपब्लिक टीवी के डिबेट शो में अर्नब गोस्वामी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का नाम लेते हुए कहा वो उनके सवालों का जवाब दे। उन्होंने कहा कि रिपब्लिक नेटवर्क के लिए सिर्फ राष्ट्र सर्वोपरि है और इसलिए साजिश करने वाले न तो कभी रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को छू पाए हैं, न छू पाएंगे। सुन लीजिए उद्धव जी, इसलिए मैं एक बार फिर से आपको बुला रहा हूं अपने स्टूडियो में। उद्धव जी, मेरी आंखों में आंखें डालकर बात कीजिए। अगर आप में हिम्मत है तो चलिए बहस करते हैं और देखते हैं कौन जीतता है। अर्नब ने आगे कहा, मगर आपके तौर तरीके ठीक नहीं हैं उद्धव जी। उद्धव जी, एक गंदी सी साजिश करके आपने मेरे घर के अंदर 47 पिस्तौल, स्टेन गन लेकर लोगों को भेज दिया सुबह 6:30 बजे। ये क्या तौर तरीका है आपका? ये क्या कर रहे हो उद्धव जी? 70 लोगों ने मिलकर मेरे फ्लैट को घेर लिया। ये क्या कर रहे हो उद्धव जी? हमला करते हो, मेरे परिवार पर हमला करते हो, फिर मुझे एक जेल से दूसरे जेल चुपचाप बिना वकीलों को बताए शिफ्ट करने की कोशिश करते हो। फिर भी आप हमें नहीं तोड़ सकते। ये आपकी सोच हमें और मजबूत बना रही है उद्धव जी। अर्नब गोस्वामी को इस महीने की शुरुआत में ही इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक की आत्महत्या के केस में गिरफ्तार किया गया था। अर्नब और 2 अन्य लोगों पर यह आरोप है कि उन्होंने अन्वय नाइक को बकाया नहीं चुकाया था, जिसकी वजह से 2018 में नाइक ने सुसाइड किया था। हकीकत यह है कि अर्नब गोस्वामी और 2 अन्य आरोपियों के बकाया का केस आने से पहले ही नाइक की कंपनी कॉनकॉर्ड बड़े नुकसानों को झेल चुकी थी। 2016 तक उस पर 20 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया था और टैक्स अफसरों से भी कई विवाद पैदा हो गए थे। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को 2 और आरोपियों सहित खुदकुशी के लिए उकसाए जाने वाले आरोप के मामले में अंतरिम जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद 50,000 के निजी मुचलके भरने के आदेश के साथ अंतरिम जमानत दी थी। अर्नब गोस्वामी जेल से छूटते ही एक बार फिर महाराष्ट्र सरकार पर बरसे और अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया। The Report, News of India.